हेलो स्टूडेंट, डिस्कवरी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र तिवारी। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म जो हैं वो जानेंगे जो रेडॉक्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये टर्म जो हैं इस चैप्टर में यूज होंगे चल के। सबसे पहले देखो, ये टर्म है जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को ब्रीफ में समझेंगे, जिसमें बोल रहे हैं LEO, लियो। लियो का मीनिंग यहाँ पर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ टाइम सेविंग के लिए ये आपको मैं लिख रखा है पहले से है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पार्ट बाई पार्ट आपको यहाँ पे बताते चलेंगे। तो देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अगर कोई आयन भी हो सकता है, आयन में आपके पास में कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है। तो कैटायन में मैंने एग्जांपल जो लिया है आयरन का लिया है। आयरन यहाँ +2 से +3 में जा रहा है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहा है। क्लोराइड आयन है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब भी हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। और अगर कहा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो यहाँ पर ये +1 है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो यहाँ पर +3 है। यहाँ नेगेटिव में तो 0 है, इट मीन्स इंक्रीज करेगा। अब हमारा अगला टर्म है रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन में क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है PER। PER का मीनिंग है प्रॉफिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि हम यहाँ पे जर भी लिख सकते थे, G गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। बच्चों, क्लोरीन मॉलिक्यूल ने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे क्लोराइड आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ। आयरन +3 फॉर्म में है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Fe++ में आएगा। ऑक्सीजन पे एक निगेटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये O डबल निगेटिव में जाएगा। तो इन तीनों रिएक्शंस में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ये भी प्रोसेस है रिडक्शन का है। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। ये 3 टर्म जो हैं इसके अपोजिट हैं ऑक्सीडेशन के। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। एक ऐसी रिएक्शन लेने जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलें, दैट रिएक्शन इज नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें मैंने लिखा SnCl2 + 2FeCl3 गिव्स आउट SnCl4 + 2FeCl2। इसमें बच्चे आप देख रहे हैं कि Sn पे देखा जाए तो +2 चार्ज है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर Sn पे +4 है। आयरन पर यहाँ पे देखेंगे तो +3 है और आयरन पर यहाँ पर देखेंगे तो +2 है। तो यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि +2 से हम +4 की तरफ जा रहे हैं, +3 से हम +2 की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें हम रिडक्शन देख रहे हैं। तो एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन जब दोनों ही पॉसिबल होते हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। आइए हम यहाँ पे देखते हैं PbS में Pb पे +2 चार्ज है, सल्फर पे -2 है और ओजोन जो है वो 0 है। तो Pb
एस में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये +2 से +2 ही रहेगा, लेकिन सल्फर जो है वो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, +6 में कन्वर्ट हो रहा है, +6 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और ओजोन जो है ना इसका ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प कर रहा है। तो देखो जब हम कोई रिएक्शन की बात करते हैं तो एक टर्म आता है जो रिड्यूस भी हो रहा है, एक टर्म आएगा जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो उसमें से एक दूसरे की हेल्प से जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं तो वो एक दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में। हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ इसका टाइप्स में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखेंगे तो बच्चे यहाँ पे एलिमेंट जब कंबाइंड होते हैं किसी कंपाउंड को बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल में लिख देता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे C+O2 मिलके बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे CO2। तो ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये यहाँ पे क्या बेटा, गैस है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो ये +4 और ये -2 चलेगा। तो +4 और -2 मतलब कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन में हम इसलिए पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखने को मिलता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन -2 से जब 0 पे जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ +1 से हम ये 0 जा रहे हैं हाइड्रोजन के लिए तो रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम देखेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन भी होता है, फोटोलिसिस भी होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सभी डिकम्पोजिशन के पार्ट हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में जरूरी नहीं है कि वो रेडॉक्स रिएक्शन ही दे दे, कि कुछ रिएक्शन जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में आप देखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं आता किसी एलिमेंट में, तो सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन अगर हम पोटेशियम क्लोरेट का हीट कराते हैं तो वो पोटेशियम क्लोराइड और हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, वह थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि A, B और X ये क्या करेंगे, X ने B को रिप्लेस कर दिया तो डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ कंपाउंड AX + B मिलेगा। ये जनरल रिएक्शन है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देखेंगे तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक मेटल से दूसरी मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब जिंक की रॉड को डिप करते हैं तो हमें ZnSO4 और कॉपर मिलता है, तो ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कॉपर को डिस्प्ले। अब देखेंगे आप जिंक यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ कॉपर +2 है, यहाँ पे जिंक +2 है और यहाँ कॉपर 0 है। तो आप +2 से 0 जा रहे हैं, 0 से +2 जा रहे हैं, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन में जाएगा। इसमें से ए पार्ट जो हो गया, अब बी पार्ट आते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि देखो मैं सोडियम को यहाँ वाटर में डिप कर रहा हूँ, तो वाटर में डिप करने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सोडियम ने इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो किसी मेटल के द्वारा नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देना, ये क्या कहलाएगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाइड्रोजन यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 0 है, और सोडियम यहाँ पर +1 है
और सॉरी यहाँ 0 है, यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो ये सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ और हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ। तो सोडियम वाले केस में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हैं ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, और यहाँ हाइड्रोजन वाले में क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन का है। तो ये देख रहे हो आप, ये यहाँ से यहाँ तक जाने पर रेडॉक्स रिएक्शन ही पूरी फॉलो हो रही है। Cl2+2 NaBr, क्लोरीन जैसे सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन है, उसमें क्लोरीन गैस को पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ब्रोमीन मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो ब्रोमीन यहाँ ब्रोमाइड आयन है, यहाँ -1 है, यहाँ पर बच्चे 0 जाता है, ये यहाँ 0 है और ये यहाँ पर -1 है। तो ब्रोमीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है, नॉन मेटल के द्वारा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट जो है वो किसी के दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो कन्वर्ट होता जाकर है उसका ही ऑक्सीडेशन होगा और उसका ही रिडक्शन होगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि ये बहुत यूज होने वाला है। क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आप देख रहे हो इसमें क्लोराइड आयन जा रहा है और हाइपोक्लोराइड क्लोराइड में जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये Cl2 यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ पर +1 है। तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन में जब पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल्ड में पढ़ते हैं, इनमें बहुत से न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो पार्ट है इसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।